आरसीबी बिकने वाली है, लेकिन क्यों? जो टीम इस साल की आईपीएल विनर है, आखिर उसे उसके मालिक क्यों बेच रहे हैं? ऐसा क्या कारण हो गया कि आरसीबी को बेचना पड़ रहा है? देखिए, हम सब जानते हैं कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आरसीबी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है और इस बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी की वैल्यू और भी बढ़ गई है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इनके ओनर्स आरसीबी को बेचना चाहते हैं। आखिर आरसीबी के ओनर्स हैं कौन? आरसीबी के ओनर्स है डाइजियो पीएसएल, जिनके पास आरसीबी की लगभग 55% हिस्सेदारी है और वो इसे तकरीबन $2 बिलियन में बेचना चाहते हैं। अगर रुपयों में बात करें तो ये अमाउंट 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है और अगर आरसीबी इतने पैसों में बिकेगा तो ये अब तक की सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाली टीम बन जाएगी और आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होगी। लेकिन डाइजियो इसे बेचना क्यों चाहता है? इसके पीछे 2 से 3 कारण है। पहला कारण ये है कि डाइजियो, जिनका मेन बिजनेस शराब का है, वो अपने मेन बिजनेस पे फोकस करना चाहते हैं। दूसरा कारण भारत का सेहत मंत्रालय। हम सब जानते हैं कि आरसीबी का नाम यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर एक लिक्कर यानी शराब की कंपनी के नाम के ऊपर है और भारत के सेहत मंत्रालय ने ऐसी एड्स के ऊपर बैन लगा दिया है। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह की शराब या लिक्कर की एड नहीं कर सकते, जिससे कि सेहत मंत्रालय का आईपीएल टीमों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो अपने इस चीज को चेंज करे। ओनर्स अपने आईपीएल टीम्स के द्वारा अपने इस तरह के बिजनेस का प्रमोशन नहीं कर सकते, तो ये भी एक दबाव है जो ओनर्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तीसरा जो कारण है जिस वजह से ओनर्स अपनी इस टीम को बेचना चाहते हैं वो है ब्रांड वैल्यू। देखिए, ये सच है कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और इस बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी की वैल्यू बहुत बन गई है। मतलब कि इस टाइम आरसीबी की जो वैल्यू है वो चरम सीमा पे है, जिसका जो मेन कारण है वो है विराट कोहली। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग की वजह से आरसीबी की फैन फॉलोइंग है और विराट कोहली ज्यादा से ज्यादा अब आईपीएल कितना टाइम खेल सकते हैं? 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा शायद वो ना खेले। तो शायद कंपनी ये सोच रही है, क्योंकि कंपनी ने जब इसे खरीदा था तब इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत कम थी और अभी इनकी ब्रांड वैल्यू काफी हाई हो चुकी है, तो इस टाइम कंपनी इन्हें बेचकर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहती है। आपको बता दें कि आरसीबी का सबसे पहले ओनर्स विजय माल्या थे। विजय माल्या की कंपनी यूएसएल ने इन्हें खरीदा था, लेकिन जब किंगफिशर और विजय माल्या का डाउन साइड शुरू हुआ 2012 में, तब विजय माल्या को अपनी कंपनी यूएसएल को बेचना पड़ा और 2016 तक डाइजियो ने यूएसएल को अपने अंडर ले लिया, जिसकी वजह से आरसीबी के ऊपर भी मालिकाना हक डाइजियो का है और अब डाइजियो अपने मेन बिजनेस पे फोकस करना चाहता है और शायद डाइजियो को लगता है कि इन फ्यूचर भारत के सेहत मंत्रालय द्वारा कोई प्रॉब्लम आ सकती है और इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम आए वो इस टीम को बेचना चाहता है। और तीसरा ये कारण कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, क्योंकि इस टाइम आरसीबी की जो वैल्यू है काफी हाई है। लेकिन अगर ये डील होती है, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा कारोबारी इस टीम को खरीदता है, तो ये अब तक की आईपीएल की सबसे बड़ी और सबसे महंगी डील होगी। अगर आप लोगों के पास इतना पैसा है तो आप भी आरसीबी को खरीद सकते हैं, आप भी विराट कोहली के मालिक बन सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या अगर आरसीबी को कोई और खरीदता है तो आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है, जो वैल्यू है, क्या वही रहेगी? अगर विराट कोहली आरसीबी से अलग हो जाते हैं तो जैसा प्यार अभी आरसीबी को मिलता है, क्या वैसा ही प्यार मिला करेगा? जो भी आपकी राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा।